दोस्तों, आखिर काजू से ट्रेडिशनल तरीके से वाइन कैसे बनाई जाती है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले काजू के पेडीएच पर जो काजू के फल सही साइज में पककर इस तरह बड्ढे हो जाते हैं तो वो फल नीचे गिर जाते हैं, तो उसे इस औजार की मदद से सारे पके हुए फल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इस फलों को इकट्ठा करने का ये काम वहाँ के लोकल इंसान और वर्कर्स ही करते हैं। इसके बाद जमा किए गए सारे काजू के फलों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में ये लोग एक एक करके सारे काजू के फलों में से काजू के नट को तोड़कर अलग करते हैं, क्योंकि वाइन बनाने के लिए केवल काजू के फलों की ही ज़रूरत होती है। और दोस्त, आगे जाने के लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये ज़रूर कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और उसके बाद बारी आती है काजू के फलों में से जूस को निकालने की। वाइन बनाने के क्रम में यही प्रोसेस सबसे मेहनत भरा होता है। दरअसल इस प्रोसेसर में वर्कर्स पैर में जूते को पहनकर काजू के फलों के कई घंटों तक लगातार ऐसे ही कुचलते रहते हैं। और इनके जूते कोई आम जूते नहीं होते हैं, बल्कि इनके जूते में सबसे निचला हिस्सा लकड़ी का बना होता है, जिससे कि जूस निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है और फलों से निकला हुआ जूस इस छेद के जरिए दूसरी जगह जमा होता है। और तकरीबन 10-12 घंटे की कड़ी ही मेहनत के बाद सारे फलों से जूस निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी भी इन फलों में से सारा जूस नहीं निकल पाता है। इसीलिए इन फलों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रस्सी की मदद से कसकर कई बार लपेटा जाता है और आखिर में इनके ऊपर भारी भरकम पत्थरों को रखकर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दे दिया जाता है, जिसे सुबह तक इन पलों में से सारा बचा हुआ जूस भी निकलकर बाहर आ जाता है। और ये लोग फलों में से जूस निकालने के लिए किसी भी तरह के मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि जूस अगर मशीनों में निकाला जाए तो जूस में लोहे की जंग का स्वाद भी आता है, जिससे काजू का शराब अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। अब इन बचे हुए फलों के बेकार को जंगलों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद निकले हुए जूस पर फॉर्मेट इन प्रोसेसेस किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले निकले हुए जो उसको छान लेते हैं और अब उन जूस को 3 से 4 दिनों तक ड्रम में छोड़ दिया जाता है। और अब इन पर मीटिंग जूस को निकालकर तांबे से बने हुए बड्ढे से हांडी में डाल देते हैं। इसके बाद इन हांडी के ऊपर मिट्टी के बर्तन को ढककर गीले मिट्टी की मदद से उनके जोड़े को सील पैक कर दिया जाता है और इसी बर्तन के दूसरी ओर एक छेद करके उसमें पाइप को उसी तरह गीली मिट्टी की मदद से पे कर देते हैं। उसके बाद अब जूस से भरे अब तांबे के हांडी को भट्टी के ऊपर चढ़ाकर गर्म किया जाता है और गर्म करने के प्रोसेस में हांडी में मौजूद जूस भाप के रूप में बदलने लगता है और ये भाप पाइप के जरिए ये ठंडा होके शराब के रूप में एक डिब्बे में इकट्ठा होता रहता। अब इस शराब के कुछ सैंपल लेके इसे अच्छी तरीके से परखा जाता है कि यह पीने लायक है या नहीं। इसके बाद इसे पैक करके बड़े बड़े शहरों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।